गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कर्व 22। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा फर्स्ट करंट अफेयर है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुल टेस्ट फायर्ड गजनवी अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल। वो कौन सी देश है जिसने सक्सेसफुल टेस्ट किया है सतह से सतह पर मार देने वाली मिसाइल को? उसका नाम है पाकिस्तान। गजनवी मिसाइल जो है उसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है और ये मिसाइल दिन और रात दोनों में टेस्ट की गई है। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान ने सतह से सतह मार देने वाली ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट की है, जो उसका नाम क्या है? और उसका नाम है गजनवी। ठीक है, अब आपको तो पता ही है जो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है। फर्स्ट जो है वो पंजाब, सेकंड राजस्थान, थर्ड गुजरात एंड देन JNK जो अभी यूटी बन गई है, ये भी पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। सेकंड मेरी करंट अफेयर आ गया, वाई विच ईयर हैज़ चाइना सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल। चाइना ने कहाँ तक का टारगेट दिया है कि वो अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा? तो वो है 2060 का। अब आप सोच रहे होंगे ये तो टाइम बहुत लॉन्ग है, पर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन तो कोई एक चीज़ है नहीं जिसको हम इकट्ठा करें और बाहर निकाल सकते हैं, पर वो एक गैस है जो इन्वायरमेंट में है और उसको फ्री करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं, AC लगे हुए हैं, व्हीकल्स हैं, इन सब वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ही हार्मफुल गैसेस है ये इन्वायरमेंट में आ रही हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही सोलर पावर। उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट में जो कार्बन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो चाइना है उसकी कैपिटल क्या है। उसकी कैपिटल बीजिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया स्टेट कौन सी है जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। सबसे पहले आ गई लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड एंड देन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। जो लद्दाख है वो अब यूटी बन गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब थर्ड जो मेरा करंट अफेयर है वो क्या है? बुन्नस अवाम मेला सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी। बुन्नस अवाम मेला जो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया गया? अभी JNK में सेलिब्रेट किया गया है। JNK के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने इनाग्रेट किया है बुन्नस अवाम मेले का, जिसमें बहुत सारी गेम्स भी परफॉर्म की गई हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं। इस मेले में क्या 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? बुन्नस वैली में, जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इस मेले में बहुत सारी श्रद्धांजलि भी दी है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। इस दिन श्रद्धांजलि दी है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। अब फोर्थ हमारा करंट अफेयर क्या आ गया कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। जो अंगदान दिवस है वो हर दिन कौन सी डेट पे मनाया जाता है? वो है 13 अगस्त। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अंगदान दिवस क्यों बनाया जाता है। अंगदान दिवस इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि उनकी अंग उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है एंड मोटिवेट किया जाए कि वो अपने अंग डिनोट करें अपने मरने के बाद। जैसे कोई पीपल की डेथ हो जाती है तो उसको पता नहीं होता कि उसके बाद उसके अंग किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने अंग डोनेट कर सकता है। इसलिए हम लोगों को अवेयर करते हैं इस दिन कि वो अपने अंग डोनेट करें अपने मरने के बाद।
अब फिर हमारा करंट अफेयर आ जाता है कि हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल्ड रामा राव द स्टोरी ऑफ इंडिया फॉर्म सीरीज़। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है जयदीप हर्दीकर। जयदीप हर्दीकर ने लिखी है ये बुक। एंड सिक्स्थ हमारा करंट अफेयर आ गया, दुरंत कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। दुरंत कप कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएट है? वो है फुटबॉल। दुरंत कप जो है वो एशिया का सबसे पुराना एंड वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि एक साल टूर्नामेंट नहीं हो पाई कोविड की वजह से। अब फिर से उसने कम बैक कर दिया है। अब 130th एडिशन इसकी दुरंत कप की जो है वो शेड्यूल कर दी गई है। वो कोलकाता में होगी 5 सितंबर टू 3 अक्टूबर 2021 के बीच में, 1 महीना रहेगी ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो दुरंत कप का टूर्नामेंट है ये सबसे पहले कहाँ हुआ था। ये सबसे पहले 1888 ईस्वी में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अब 7th करंट अफेयर मेरा है कि विच प्लेयर हैज़ बीन टेम्परेरी सस्पेंडेड बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन अ केस ऑफ रिलेटेड टू इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन को लेकर कौन से इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। उनका नाम है विनेश फोगत। विनेश जो फोगत हैं इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल में हार गए वुल्स के द्वारा। अब 8th करंट अफेयर मेरा है कि द नेशनल लेफ्ट हैंडेड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। लेफ्ट हैंडेड डे कौन से दिन में मनाया जाता है? ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे देश में कुछ लोग अपने राइट हैंड से काम करते हैं, कुछ लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं। और लेफ़्ट हैंड डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब 9th हमारा करंट अफेयर आ गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो स्टार्ट की है और उसका नाम है दिल्ली। 33 स्पोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो फेसलेस कर दी गई हैं दिल्ली में। थैंक यू सो मच।